अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली इमरान शाहीन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये डेड हाउस है सिविल अस्पताल गुजरांवाला का। तो यहाँ पे जितनी लावारस लाशें होती हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद उनके वरसा की तलाश होती है और अगर किसी का वारिस ना मिले तो फिर उसको दफनाने का इंतजाम किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले मुल्तान के अंदर जो उनका नेशनल हॉस्पिटल है, जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल समझा जाता है, उसके अंदर एक वाक़या पेश आया कि अस्पताल की छत के ऊपर 500 के लगभग लाशें थी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, गल सड़ रही थी। और जब उन तक लोग पहुंचे और उन लाशों की हालत देखी तो पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिन लोगों ने वो मंजर देखा तो वो दहल कर रह गए कि इंसानी लाशों के साथ क्या हो रहा है। हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हम दुनिया में रहने वालों और इस दुनिया को यूं बनाने वालों के साथ आखिर में ये हशर होता है और ये सलूक किया जाता है और ये सलूक करने वाले इंसान हैं और हम मुसलमान हैं। और मुसलमान के जिसको एक मैयत की इज्जत की इतनी ज्यादा तलकीन की गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मरने वाला है उसकी कितनी तकरीम का हुक्म दिया। मुसलमान मरने के बाद अपने मैयत के साथ कितना आला सलूक करते हैं, उसको गौसल देते हैं, उसको कफन पहनाते हैं, उसके दफन का इंतजाम करते हैं, जनाजा होता है, उसके लिए दुआ होती है, बाद में भी उसको याद किया जाता है और उसके लिए दुआ खैर की जाती है, उसके जन्नत में दाखिले के लिए लोग अल्लाह से सवाल करते हैं, उसके लिए बाद में भी सदका जारिया जारी रहता है। और जो मर जाता है उस मर जाने वाले की कब्र के ऊपर बैठने से भी मना किया गया, उसकी कब्र के ऊपर चलने से भी मना किया गया, बड़ी सख्ती से इसकी तंबीह की गई। और मरने के बाद कब्रों की हुर्मत का भी बहुत ज्यादा हमें हुक्म दिया गया कि कब्रों का भी आपने उनकी इज्जत और हुर्मत का बड़ा ख्याल करना है। लेकिन अफसोस कि जिंदा इंसान मर जाए और उसकी लाश यूं पड़ी हुई हो, बड़ी तकलीफ की बात है। हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में रोजाना बहुत सारे लोग हैं जो लावारिस मर जाते हैं। उसकी वजह क्या है, वो लाशें कैसी होती हैं, कौन लोग होते हैं जो इस तरीके से मरते हैं और उनकी लाशें यहाँ पड़ी होती हैं। तो यहाँ हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, अहमद डार साहब। तो ये जो डेड हाउस है ये इसके इंचार्ज हैं, 10 साल से ये काम कर रहे हैं और ये रज़ाकाराना तौर पर ये सारा काम कर रहे हैं। कोई किसी किस्म का माली मामला नहीं है, कोई पैसा कमाते हैं, क्योंकि कोई भी एक जो लावारिस लाश मिलती है, मिलने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर उसको जो है ना वो दफन किया जाता है। तो दफन करने तक उस लाश के ऊपर हजारों रुपए खर्च होते हैं, 10,000, 15,000 बल्कि 20,000 रुपए तक खर्च हो जाता है। उसका भी ये खुद इंतजाम करते हैं, किसी से मांगते भी नहीं है उसका, यानी ये कोई आमदन वाला काम नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए लिल्लाह फिल्लाह ये सारा काम करते हैं। तो आज हम इनसे कुछ बुनियादी बातें मालूम करेंगे कि ये जो मुल्तान निश्तर अस्पताल का वाकया पेश आया, ये क्यों पेश आया, एक तो ये बात, और दूसरा ये लोग किस तरीके से ये काम बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम देते हैं। आज रात जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज रात वजीर आला पंजाब की बाकायदा टीम ने यहाँ इस जगह के ऊपर आके चेकिंग की है कि यहाँ पे कोई लाशों की बेरहमी तो नहीं हो रही, यहाँ लाशों के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं हो रहा। तो वो जो टीम आई थी सब कुछ ओके करके गई कि यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद डार साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो डेड हाउस है ये कितने अरसे से काम कर रहा है? ये तो जी जब से हॉस्पिटल बना है, ये किसी भी अस्पताल की बुनियादी जरूरत होती है और उसी वक्त से इसे ये कायम 10 साल के अंदर जो है वो मुझे कुछ इस तरह की यहाँ से इतलात मिली कि यहाँ पर जैसे अभी नेशनल अस्पताल से ये इतलात मिली कि लाशों की बेहुरमती होती है और लाशों का सही जो इज्जत तकरीम है वो नहीं की जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपनी खिदमात पेश की कि ताकि इन जो लाशों की बेहुरमती ना हो, तो फिर इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब से अपनी खिदमात पेश की तो उसके बाद 2017 के अंदर यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे बाकायदा से एक अथॉरिटी लेटर भी फिर जारी किया कि आप एक जिम्मेदाराना तरीके से इन लावारिस लाशों की तदफीन के अंदर अपना किरदार अदा करें। ये काम तो बड़ा तकलीफ दे है और बड़ा मुश्किल है। कोई भी हमारे गली मोहल्ले का बंदा फौत हो जाए तो लोग उसको गुस्ल देने से भी डरते हैं, जो है कंधा देने से भी डरते हैं। तो आप ये काम इतने अरसे से कर रहे हैं और लावारिस लाशें और हर तरह की लाशें होती हैं, तो आपको ये कैसे महसूस होता है? मैंने पहली लावारिस डेड बॉडी संभाली और उसकी तदफीन की थी कि आप यकीन करें कि वो एक सरकटी लाश थी। अल्लाह, तो मैं सोचता हूँ कि चूंकि वो मेरा पहला टारगेट ही इस कदर मुश्किल था, तो मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी, तौफीक दी
अल्लाह की तौफीक से कर पाया, तो आज वो मेरे लिए इस तरह की गली सड़ी मैयतें, कीड़े रेंगती डेड बॉडीज, एक अल्लाह की हिम्मत से मैं कर रहा हूँ। ज्यादातर लाशें किन लोगों की होती हैं और आप उनको कैसे रिकवर करते हैं और यहाँ पे ला के फिर आप उनको आगे ऐसे प्रोसेस करते हैं? मैं आपको इस हवाले से सर क्या बताऊं कि जो मुआशरती बेहिसी नाकदरी में इजाफा हो रहा है, इन लावारस लाशों के मिलने की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। सर आप यकीन करेंगे कि हम यहाँ पर आने वाली मैयतों के बाज दफा वर्सा भी ढूंढ लेते हैं, उनके बच्चों को, उनकी औलादों को पता होता है कि यहाँ पर मेरा बाप जो है डेड बॉडी की हैसियत में पड़ा, वो लेने नहीं आते। और बाज दफा ये भी हमारे तजर्बे में बात गुजरी है कि वालिदैन को पता है कि हमारा जो लख्ते जिगर है बेटा, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर लावारस सूरत में पड़ी हुई है, वो नहीं लेने आते। और दूसरा इसके अंदर बहुत बड़ा अंसर नादीनियत का है। जो हम दीन से दूर हो रहे हैं तो ऐसे वाकयात में भी सर बतदरीज इजाफा होता नजर आ रहा है। और उसके अलावा ये जो मुझे पता चला कि ये जो नशई लोग होते हैं, जी बिल्कुल है, मैं इनको एज एक पेशेंट तस्वर करता हूँ। इसी तरह ये असल में इसके मुजरम तो इनको देने वाले, लाने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले हैं, उनको पकड़ा नहीं जाता कोई और, ना कोई फंड है, ना कोई और किसी किस्म की बिल्कुल इमदादी को तावन है। ये बिल्कुल अपनी जाती जेब से इसका खर्च है और उसका मकसद रज़ाए इलाही है और कुछ नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आपके पास जो छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं उनकी भी लाशें आती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए और उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? जी सर, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जैसे जैसे मुआशरती बेहिसी नाकदरी में इजाफा हो रहा है, बदबख्त अपना गुनाह छुपाने की खातिर ये पैदा होने वाले नौमौलूद बच्चों को कचरे के ढेर पर फेंक जाते हैं और दीगर जो है वो जगह पर फेंक जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपके इस भाई को ये तौफीक दी है कि आपके शहर गुजरांवाला में ऐसे मिलने वाले लावारस नौमौलूद तमाम बच्चे, उनको दफन करने की जो जिम्मेदारी है वो मैंने अपने साथ ले रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको लाता हूँ, सीने से लगाता हूँ, उनको अच्छे तरीके से दीगर तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उनकी इसी तरह से जो है गुस्ल दे के, इसी तरह से कफन उनको पहना के, तो अच्छे तरीके से उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तदफीन का फरीजा सर अंजाम। तो आप कितने दिन, उमूमन एक बॉडी मिलती है तो आप उसको कितने दिन अपने पास यहाँ पे रखते हैं? जी, उसमें सिर्फ हम एक हफ्ते से जायद उनको नहीं रखते, वर्सा की तलाश की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अल्लाह ने हमें बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजा है और हमने न सिर्फ अपने शहर में बल्कि बैरून शहर से आए हुए जो लोग इसको उनके घरों तक पहुंचाए। तो ये मुझे अगर मुख्तसरन बताएं कि जो मुल्तान के अंदर निश्तर अस्पताल में जो वाक़या और साना पेश आया, तो ये क्यों हुआ? आपका जो तजर्बा है आप उसकी रोशनी में बताइए। कि जी, इसमें अभी निश्तर इंतजामिया चाहे जितने मर्जी हीले बहाने लगाए और इसका कोई वो जवाज ढूंढने की कोशिश करे, मैं समझता हूँ दे हैव नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बेहिसी का मजारा सामने आया है और कुछ नहीं है। जिस माहौल में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपको कोई भी बू का शायबा भी महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उनकी सर जो है वो एक बेहिसी और इंसानियत की नाकदरी का उनका मुजाहरा है जो उन्होंने पेश किया है, जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है और इसका कोई लाजक नहीं है और उनको इस जुर्म को तस्लीम करना चाहिए। अगर वो यहाँ पर ताकतवर होने की बदौलत शायद वो छूट जाए, उनका कुछ ना हो, लेकिन वो कल अल्लाह के दरबार में जरूर उनको इसका हिसाब दे। आपके स्टाफ के लोग, जी आपका नाम? यूनुस। कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? 18 साल। 18 साल से आप काम कर रहे हैं। जी आपका नाम? इलियास। इलियास। आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं?
یہ تقریباً 22 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ خراج تحسین کے لائق ہیں جو اتنا مشکل کام, اتنی مشکل ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور اتنا بڑا کام آپ ذرا دیکھیے کہ گھر کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے گھر کے لواحقین, میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا کہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اپنے پیارے, اپنے گھر والے جن کو وہ بندہ پال پال کے جوان کرتا ہے اور ساری زندگی کی اپنی خون پسینے کی کمائی ان پر لگاتا ہے, وہی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ لوگ بڑے عظیم ہیں جنہوں نے لاوارث لاشوں کے اوپر کام کیا. ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے اور بہت ان کو عزت بھی دے. آپ کے سامنے اس وقت یہ اوور آل سارا جو ڈیڈ ہاؤس ہے اس کا منظر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ہدایت نامے وہ یہاں پہ درج ہیں. یہ شیخ محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ شعبہ طب شرعی ان کی طرف سے اس کے انوگریشن ہے. یہ ڈیڈ ہاؤس ہے. یہ جی ڈیڈ ہاؤس آپ دیکھیے, یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی. 6 یہاں پہ میتیں رکھنے کے لیے انتظام یہاں پہ موجود ہے. صاف ستھرا ڈیڈ ہاؤس ہے, صاف ستھرا یہاں پہ انتظام ہے. تو یہاں پہ یہ سرد خانہ ہے جہاں پہ میتوں کو اوپر نیچے رکھا جاتا ہے. یہ دیکھیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. تو دوسرا بھی ذرا کھولیے جی. یہ دیکھیے یہاں پہ 6 میتیں ہینڈل کرنے کا ہر وقت انتظام موجود ہے. بالکل صاف ستھرا ہائیجینک فلی نظر آ رہا ہے کہ بہترین انتظام کیا گیا ہے. اور وہ جو ہم نے خوفناک منظر دیکھا نشتر میڈیکل ہاسپٹل کا, اور وہ بڑا ہی تکلیف دے, تو یہاں پہ دیکھ کے اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اطمینان ہوا کہ اتنا بڑا شہر, پاکستان کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر, اس کا یہ ڈیڈ ہاؤس, یہاں پہ یہ سارے کام بڑے ہی خوش اسلوبی سے انجام دیے جا رہے ہیں. تو میں اپنے ان دوستوں کا جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جتنے یہاں پہ لوگ انتظامیہ کے ہیں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس شہر کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور شہر سے ہٹ کے دور دراز کے لوگوں کی بھی یہاں پہ لاشیں ملتی ہیں, ان کی بھی آپ یہاں پہ بہترین کیئرنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت جزا عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو گجرانوالہ سے الوداع کہتا ہوں.